जिलों में जारी किया गया अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट। 16 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 3 जिलों में जारी किया गया है अलर्ट। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर 16 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो एक बार फिर से मौसम बिगड़ता हुआ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब चलिए आगे बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट इलाके में नियमों को ताक पर रखकर पर्यटन विभाग की अरबों की जमीन को 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर बालकृष्ण की कंपनी को दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे राज्य का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हल्ला बोला है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। रिपोर्ट देखिए। बालकृष्ण की कंपनी को गलत तरीके से टेंडर, सबसे बड़ा घोटाला बोले यशपाल, मचा बवंडर। नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। सरकार को बदनाम करने का प्रयास, बीजेपी बोली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाने से सूबे की सियासत गर्मा गई है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट इलाके में 30,000 करोड़ बाजार मूल्य वाली पर्यटन विभाग की जमीन को 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया गया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की कंपनी को ये टेंडर मिला। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हैरानी की बात ये रही कि दूसरे और तीसरे नंबर पर भी टेंडर में जिन कंपनियों के नाम आए, उनकी मिल्कियत भी बालकृष्ण के पास है। जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटन विभाग की जमीन किराए पर देने में भारी भ्रष्टाचार। अरबों रुपए के पर्यटन से जुड़े टेंडर को हथियाने के लिए किया गया फर्जीवाड़ा। 762 बीघा जमीन को केवल 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया। 762 बीघा भूमि का सरकारी रेट से मूल्य करीब 2,757 करोड़ रुपए। राजस एरोस्पोर्ट्स को केवल 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया। महज 1 करोड़ रुपए सालाना शुल्क के साथ बालकृष्ण की कंपनी ने टेंडर हासिल किया। दूसरे तीसरे नंबर पर टेंडर में जिन कंपनियों के नाम, उनकी मिल्कियत भी बालकृष्ण के पास। यशपाल आर्य का कहना है कि जिस भूमि को 15 साल के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया गया, उस भूमि को देने से पहले उसे एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ रुपए कर्ज लेकर विकसित किया गया था। यशपाल आर्य ने कहा कि अब तो ये सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के काबिल अधिकारी ही बता सकते हैं कि कर्जे के 23 करोड़ रुपए खर्च कर जमीन को सजा धजा कर उसकी सारी कमियां दूर कर 15 साल के लिए राज्य की अरबों की जमीन देकर किराए के रूप में 15 करोड़ कमाने का ये कौन सा मॉडल है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी यशपाल आर्य के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार पर हल्ला बोल दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। अब तक 25 वर्षों का सबसे बड़ा घोटाला, पर्यटन घोटाला, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन, ये 30,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला है। 1,000 बीघा जमीन, लगभग 150 एकड़ जमीन, उसको मात्र 1 करोड़ रुपए किराए में, जिस प्रकार से रामदेव जी के निकटस्थ बालकृष्ण जी को गलत तरीके से टेंडर प्रोसेस करके दी। जितनी पार्टिसिपेटिंग कंपनियां हैं सारी बालकृष्ण जी की हैं, उसमें सारा जो शेयर होल्डर हैं बालकृष्ण जी की कंपनियां हैं। और पहली शर्त का उल्लंघन होता है कि उसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंपनियां हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी सामाजिक भी और व्यावसायिक भी। लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, तीनों पार्टिसिपेटिंग कंपनियां टेंडर में भ्रष्टाचार, कहीं पर भी दूर दूर तक भ्रष्टाचार दिखाई देगा, निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इस तरह के आरोप लगाकर कांग्रेस एक माहौल खराब करना चाहती है। सरकार को बदनाम के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे और कोई भी अधिकारी का भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा सफेदपोश हो या राजनीतिज्ञ हो या कोई अधिकारी हो, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे व्यक्तियों को
जेल के सलाखों के अंदर डाला जाएगा। पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमलावर कांग्रेस ने अब मसूरी में पर्यटन विभाग की जमीन पर भारी घोटाले का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टेंडर प्रक्रिया में बालकृष्ण की ही 3 कंपनियों के शामिल होने से सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है और राज्य का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बता रही कांग्रेस इस मामले पर सरकार को आगे कैसे घेरती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बीजेपी प्रवक्ता बिपिन कैथोला ने कांग्रेस नेता हरीश रावत से सवाल पूछा है कि उन्होंने